पार्ट नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। तो याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने हमेशा याद रखने। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जब भी पावर आपके पास नेगेटिव में होगी उसको आप हमेशा किसमें कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले प्लस में। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पावर आपके पास नेगेटिव में लिखी हुई है इसको आप क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो देखिए, ये आपके पास जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा और ये 81 क्या है, नीचे आ जाएगा। और ये जो पावर आपके पास माइनस में है ये इसमें आ जाएगी प्लस में, तो ये बन जाएगा 3/4। और इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सेकंड स्टेप आपके पास ये है कि जो भी दरमियान में नंबर आपके पास लिखे होंगे उनका आपने लेना है हमेशा एलसीएम। अब देखिए, ये है 16 और नीचे क्या है 81। आप 16 और 81 का क्या ले ले, एलसीएम। अगर हम 16 का एलसीएम ले तो देखिए 16 इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 8, फिर आप इसको 2 पे करें तो क्या आ गया 4, और ये फिर 2 पे करें तो 2, फिर 2 पे करें तो 2 1 2। अब ये क्या बनती है 2 की पावर 1 2 3 और 4। इसी तरह 81 को अगर आप इसका भी एलसीएम ले तो देखिए 81 को आप 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप इसका एलसीएम किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से। तो अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 27, इसको फिर आप 3 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 9, फिर करें तो 3 और 3 1 3। तो ये भी आपके पास क्या बनता है 3 की पावर 4। तो आप 16 की जगह क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 और 81 की जगह लिख देंगे 3 की पावर 4। अब देखिए, ऊपर है पावर 3/4। हर क्वेश्चन में ये स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे। देखिए, ये जो पावर है अंदर वाली जो पावर है उससे क्या होगी, मल्टीप्लाई। यानी ये 2 की पावर 4 है, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 3/4, और 3 की पावर 4 से भी क्या होगा मल्टीप्लाई 3/4। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, इसी तरह 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये पावर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड दोनों कैंसिल, इसी तरह ये पावर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ऊपर रहेगी 2 की पावर 3 और नीचे रहेगी 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है आपने 2 को 3 दफा 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आ गया 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 8। तो इस 2 की पावर 3 की जगह क्या आ गया 8, और 3 की पावर 3 का मतलब भी वही सेम है कि आपने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपके पास 27। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3/4। अब पावर की क्या है, नेगेटिव। पहला स्टेप आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी पावर नेगेटिव आएगी उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में। तो उसके लिए आप नीचे वाले वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या आएगा नीचे। ये जो पावर नेगेटिव में है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। अब देखें, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने करनी होती है कटिंग। तो याद रखें, जब भी डिवाइड आए इसको आपने करना कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। तो इस डिवाइड को आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर आपने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो फिर वही जो सेम आपने 4 इस तरह आप ऊपर लेके गए हैं, इसी तरह ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या आएगा नीचे। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3 को ऊपर ले गए और 4 क्या आएगा नीचे, और ये जो पावर ऊपर क्या है 3। इसी तरह ये आ गया 16 और ये आ गया 27। अभी हमने पीछे पार्ट किए हैं, 16 का भी आप एलसीएम लेंगे और 27 का भी आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिए 16 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा 16 2, ये फिर आ गया 8, फिर 2 पे करें तो क्या आ गया 4, फिर 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 2 2 1 2। ये क्या बनती है 2 की पावर 4। इसी तरह अगर आप 27 का भी एलसीएम लें 27, तो इसको 3 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 9, फिर 3 पे करें तो 3 और 3 1 3। 16 की जगह क्या आ गया 2 की पावर 4 और 27 की जगह आ गया 3 की पावर 3। और एक और बात, ये जो 4 की पावर 2 है और 3 की पावर भी क्या है 2, ये जब भी पावर होल में लिखी होती है तो दोनों नंबर की पावर होती है। तो देखिए ये 4 की पावर भी 2
और 3 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 3 और 4 की पावर भी क्या आ गई 3, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3। इसी तरह अब क्या करें 16 क्या आ गया 2 की पावर 4 और ये जो आपके पास क्या है 3 की पावर 3। अब देखिए जो वैल्यूज कट होंगी उनको आप कैंसिल करेंगे। और एक और बात आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जब भी बेसिस आपके पास क्या होती है सेम तो पावर क्या होती है हमेशा ऐड। तो अब देखिए नीचे ऊपर है 4 की पावर 2 और नीचे है 4 की पावर 3। तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं कैंसिल, यानी ऊपर आप 4 की पावर 2 कैंसिल कर दें और नीचे आपके पास 3 है तो कितनी पावर बच जाएगी 4 की पावर 1। अब देखिए इसी तरह ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 दोनों क्या होंगे कैंसिल। ऊपर रह गया आपके पास 2 की पावर 4 और नीचे आपके पास रह गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 4 आपके पास क्या होता है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 ऊपर आ गई और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 2 की पावर 2। अब ऊपर पावर 4 है और नीचे पावर क्या है 2। अगर आप पावर्स को कैंसिल करें तो देखिए ये पावर 2 है और ऊपर पावर 4 है, तो ऊपर पावर क्या रह जाएगी 2, तो 2 की पावर 2 और नीचे रह जाएगी 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 4। इसी तरह हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 9। अब हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आप छोटी क्लासेस में करके आए हैं कि आपने पॉइंट की वैल्यू को क्या करना होता है खत्म। तो देखिए नंबर आपके पास क्या है 0.027। आप छोटी क्लासेस में करते क्या थे कि इस पॉइंट को खत्म करने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे 27 है तो 27 एज इट इज, और डिवाइड में आप क्या लिखते थे पॉइंट की जगह आ जाता है 1 और आगे जितनी वैल्यूज होती है उतने आपके क्या आ जाते हैं 0। तो आगे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 और 3, तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज है तो ये क्या आ जाएगा 3 मरतबा 0। अब देखिए इस 0.027 की जगह आप क्या लिखेंगे 27/1000। तो देखिए ऊपर आ गया 27 और नीचे आ गया आपके पास 1000 और होल की पावर आपके पास क्या है -1/3। अब पहले स्टेप में हमने ये पढ़ा था कि जब भी पावर नेगेटिव होगी इसको हम हमेशा किसमें कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को आप क्या करेंगे नीचे ले आएंगे। तो 1000 को अगर आप ऊपर ले गए और 27 को अगर आप नीचे ले आए तो ये जो पावर आपके पास नेगेटिव रहती है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव। अब बाकी सारे स्टेप सेम है, जो भी अंदर वैल्यूज लिखी होंगी उनके आप सिंपल क्या लेते हैं एलसीएम। अगर आप 1000 का एलसीएम लें तो आपने इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना। अब देखें यहाँ पे छोटा सा एक लॉजिक समझे। अब नीचे पावर क्या है 1/3 और अंदर आपके पास लिखा हुआ है 1000। अगर आप अपने कैलकुलेटर वगैरह पे चेक करें तो 1000 होता है आपके पास 10 की पावर 3। हम एलसीएम लेके देखते हैं। देखिए 1000 आपके पास क्या होता है 1000 10 पे अगर आप इसको डिवाइड करें तो क्या आ गया 100, फिर आप इसको 10 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 10, तो फिर 10 पे करें तो 1। अब देखिए ये क्या बनती है 10 की पावर 3 1 2 और 3। तो 1000 की जगह अब आप क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 और 27 को हमने दूसरे वे में सॉल्व किया है तो वो होता है 3 की पावर 3। अब उसी तरह बाकी सारा कुछ सेम। ये जो पावर है आपके पास ये पावर 10 की पावर 3 की भी है और 3 की पावर 3 की भी है, तो आप इन दोनों को इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 10 रेज़ टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 के साथ भी आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। 3 को 3 से कैंसिल कर दें, इस 3 को भी 3 से कैंसिल कर दें। ऊपर रह गया आपके पास 10 और नीचे आपके पास क्या रह गया 3।